आज कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला है, जहां ग्वाल बाल प्रभु श्री जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी की गौ माताओं को सजा रहे हैं। संदर्भ यह है कि श्रीनाथ जी की एवं श्री नवनीत प्रिया जी सहित नंदवंशी गौ माताओं को आज दीपावली के अवसर पर ही सजाया जाता है, ऐसा क्रम है। प्रातःकाल श्री जी में जब ग्वाल के दर्शन हो रहे थे, तब के यह दृश्य श्री जी की गौशाला से हैं। इस प्रकार सज धज कर प्रभु श्री जी की गौ माताएं दीपोत्सव के तहत कान जगाई एवं गोवर्धन पूजा के लिए श्री जी के द्वार पहुंच गई हैं। वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दीपावली दीपोत्सव अथवा दीपमालिका उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आप सभी को इस वर्ष सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रभु श्री जी की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रभु श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल सायंकाल शयन के समय के दृश्य हैं। रोशनियों से जगमगाता यह प्रभु श्री जी का नगर है। दर्शनार्थी
प्रेम एवं श्रद्धा के साथ प्रभु श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में दीपावली उत्सव की क्या भावना है, क्या सेवा क्रम रहता है, यह हम विगत कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी की नगरी के इस अवलोकन के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के दीपोत्सव के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में अन्नकूट महोत्सव की क्या भावना है, क्या सेवा क्रम रहता है, किस प्रकार की सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं, इन सभी का विस्तृत अवलोकन हम करेंगे, जिसके साथ प्रभु श्री जी के अन्नकूट उत्सव के दर्शन भी रखे हैं। संदर्भ यह है कि कल प्रभु श्री जी में अन्नकूट उत्सव होगा और आप अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ा सकें, इस भावना से यह अन्नकूट दर्शन हमने रखे हैं। विशेष सूचना यह है कि अन्नकूट उत्सव की व्यस्तता के चलते आगामी कल हम प्रस्तुति नहीं करेंगे, इसी कारण अन्नकूट उत्सव की प्रस्तुति आज रखी है। कल के अवकाश के पश्चात निरंतर प्रस्तुति जारी रहेगी। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह मोती महल से है। कल सायंकाल मोती महल प्रांगण में विशेष मनोरथ हुआ था, जिसमें दर्शन करने के लिए स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन बड़ी संख्या में उमड़े थे। आप सभी को पुनः खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज दीपावली उत्सव के नियम के वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव के यह वस्त्र श्रृंगार अति भारी होते हैं। आगामी कल अर्थात अन्नकूट उत्सव के दिवस भी प्रभु श्री जी को यही वस्त्र श्रृंगार हल्के से परिवर्तन के साथ धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। मानत पर्वदि वारी को सुख, मानत पर्वदि वारी को सुख हटरी। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दीपावली की दंडवत कर लेते हैं और प्रभु के श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा नूपुर, पेंजनिया एवं मिथिया धराए हुए हैं और जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सेवा में श्री जी में आज श्याम आधार वस्त्र पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्पलताओं के मोती के सुंदर जरदोशी के काम वाली जड़ाऊ पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया भी जड़ाऊ रहते हैं। चरण चौकी पर लाल रंग के मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की जरी का सूथन व फुलकशाही श्वेत जरी के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र अमरसी अर्थात गहरे केसरी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 3 जोड़ी
मानक, हीरा मानक व पन्ना का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इससे ही मिलते जुलते अर्थात मिलवा, हीरे, मोती, मानक, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फुलक शाही श्वेत जरी की जड़ाओं की कुल्हे के ऊपर सिरपेच तथा 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी अर्थात शिकाजी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाऊ का चौखटा धराया जाता है। श्रीकंठ में बगनखा धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं जो उत्सववत होती हैं। प्रभु को आरसी जड़ाऊ वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में पट व गोटी उत्सववत रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर नंदलाल, राजभोग में गुर के गुंजा पुआ, आरती में खेली बहु खेली, कान जगाई में आलापचारी होती है जिसमें कान जगावन चलेरी कन्हाई, दीपदान दे श्याम मनोहर, खिलावत शोभा भारी गाय। वहीं जब ठाकुर जी हटड़ी में विराजते हैं तब आई ब्रज बधु मन हरन, देखो इन दीपन की सुंदराई, आज दीपत दिव्य दीप मालिका, आज अमावस दीप मालिका, और भी हटड़ी के पद गाए जाते हैं। आज शयन भोग, शयन व मान पौढ़ाने के पद नहीं होते हैं। आप सभी को पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए अब कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार 1 नवंबर 2024 अन्नकूटोत्सव एवं गोवर्धन पूजा की भावना, अन्नकूट की सामग्रियां एवं प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित प्रभु दर्शन करते हैं। सोम यज्ञ से अन्नकूट के रूप में इसे परिणित कर प्रभु श्रीनाथ जी में महायज्ञ महोत्सव करने का श्रेय प्रभु चरण श्री विट्ठलनाथ जी अर्थात श्री गुसाई जी को जाता है, जिन्होंने इसे प्रारंभ किया। इसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। अन्नकूट के तहत जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह संपूर्ण रूप से यज्ञ स्वरूप है। हालांकि इसका प्रारंभ 1 दिन पहले ही हो जाता है। इस दिन गौ माताएं श्री जी में पधारती हैं और कान जगाई होती है। आइए इसकी भावना के दर्शन करते हैं। सामान्यतः कान जगाई के दिवस ही श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु इस परंपरा के निर्वहन पश्चात गोवर्धन पूजा चौक से भीतर पधारते हैं। उसके पश्चात 9 बार आरती होती है। रतन चौक में श्री प्रिया जी मध्य में कांच की हटड़ी 12 द्वार वाली आती है, उसमें विराजते हैं, जिसकी भावना 12 राशियों की मानी गई है। यह नवग्रह रूप निवारणार्थ पूजा के रूप में ही 9 आरती होती हैं। प्रधान देव गोधन की प्रथम पूजा होती है। प्रधान पीठ गौ एवं श्रीनाथ जी माने गए हैं। साथ ही 7 स्वरूप प्रधान प्रतिष्ठित देवता मान यज्ञ आरंभ होता है। पुष्टि मार्ग में केवल अन्नकूट को ही यज्ञ माना गया है। यज्ञ कुंड वह है जिसमें हटड़ी के चारों दिशाओं में 10 ऋत्विक लोग बैठे होते हैं। यज्ञ स्वरूप निधि प्रभु स्वयं विराजते हैं। यज्ञ भगवान यज्ञ से प्रकट होकर चरु लेकर दर्शन देते हैं तथा कृतार्थ करते हैं, वही अन्नकूट है। भात के शिखर को वक्षस्थल स्वरूप माना गया है तो गोल चक्र श्री मस्तक तथा चारों गुंजा चारों हाथ माने गए हैं। अन्य मिंडा वगैरह अंग तुलसी माला धराकर यज्ञ सामग्री के साथ दर्शन देते हैं, कामना पूर्ण फल देते हैं। यज्ञ साहित्य क्या है? सब प्रकार के पायस की खीर, आज घी की हांडी तथा साकल्य, तिल, उड़द, यवादी तिल, बड़ी पापड़ आदि विविध सामग्री यज्ञ की साहित्य हैं। यज्ञोपरांत तर्पण उसे कहते हैं जिसके तहत दूध घर की अकाशी पर गोस्वामी बालकों को अरोगाया जाना ही तर्पण है। प्रभु अपने घर पधारते हैं, वहाँ पुण्य वाचन किया जाता है, वही मार्जन है। महाप्रसाद वितरण ही ब्राह्मण भोजन
यज्ञोच्छिष्ट सर्वत्र बांटा जाता है। बाद में ऋत्विजन को आचार्य द्वारा सवस्त्र सदक्षिणा देकर विदा किया जाता है, वही सेवकों की विदाई है। वहीं अन्नकूट महायज्ञ के तहत अन्न वितरण करने हेतु ही भीलों को अन्न लुटाया जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो अन्नकूट यज्ञ की यह थोड़ी सी प्रक्रिया है। वहीं आज के दिन श्रीजी मंदिर में गोवर्धन पूजा भी होती है। इसमें गोबर का ही गोवर्धन बनाया जाता है। गोबर के गोवर्धन बनाने के पश्चात उसमें गिरिराज जी पधराते हैं। गिरिराज जी प्रभुवत हैं, इसलिए पंचामृत पूजा नहीं होती है। हरिदास वर्य आपको कहा गया है। श्रीजी मंदिर में श्री गोवर्धन की पूजा की जाती है। यह पूजा किन वस्तुओं से होती है? दूध, दही और हल्दी कुमकुम। इनके पीछे भावना यह है कि जल को मानसी गंगा का स्वरूप माना है, तो दूध प्रभु ने प्राकट्य के समय से अरोगा है तथा दही पाथों से मांग कर खाया है। वहीं हल्दी मांगलिक एवं कंकु अनुराग का स्वरूप होने से इन चार वस्तुओं से गोवर्धन को स्नान कराया जाता है। कुंवारों का भोग आता है। जीव की 5 आकांक्षाएं हैं। दूध व सुधा विर्भाव, दहीवत शुभ्रता, हरदी सम सुखद कंकु के सम अनुराग, इस प्रकार 5 से स्नान होते हैं। आज के दिन गोप गाय और गोपाल इनके श्रृंगार होते हैं। मोर पक्ष इसलिए धराया जाता है कि नजर से बचे रहें। चोट आदि से निवारणार्थ इसे माना गया है। इसे श्री मस्तक पर धराया जाता है और गोकर्ण भी धराए जाते हैं। मोरछल का भाव भी इसी से है। उष्ण काल में नहीं है, क्योंकि तब जमुना रक्षक है। मौर्य वैराग्य का भी स्वरूप है। आज के दिन टोना भी बांधा जाता है। हरे, पीले, लाल, नीले सब रंग के बांधे जाते हैं। यह ब्रज भक्तों के भाव से हैं। ब्रज भक्त विविध प्रकार के रंग के होते हैं, इसलिए महायज्ञ में गौओं को, ग्वालों को और भगवदियों को टोना न लगे, इसलिए टोना बांधे जाते हैं। इसे सामान्य भाषा में समझे तो श्रीजी मंदिर में आज गोवर्धन पूजा होती है। तिलकाय श्री के सानिध्य में श्री विशाल बाबा यह पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा हो जाने के पश्चात श्री जी के अन्नकूट के दर्शन खुलते हैं। इन दर्शनों का समय होने के पश्चात भील तथा आदिवासी लोग आकर अन्नकूट लूटते हैं। नाथद्वारा में दीपोत्सव की यह 2 पहचान पूरे विश्व में विख्यात हैं। गोवर्धन पूजा, जिसमें गौ माताओं का मुख्य केंद्र स्थान है। श्री नवनीत प्रिया जी श्री जी के प्रतिनिधि स्वरूप विराजते हैं। दूसरा, अन्नकूट लूटते हुए भीलों के दृश्य। इन्हीं कारण से दीपावली एवं अन्नकूट मनाने के लिए देश दुनिया से लोग प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी आते हैं। आइए अब कुछ दृश्यों का अवलोकन कीजिए जो पिछले वर्षों के हैं, जिनमें गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट दोनों के ही दर्शन शामिल हैं, और आप इनका दर्शन कर आनंद लीजिए। आज ही होने वाले एक विशिष्ट घटनाक्रम के तहत पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर के निधि स्वरूप श्री विठलनाथ जी आज श्रीनाथ जी में पधारते हैं। यहाँ वे श्रीनाथ जी के साथ विराजित होकर अन्नकूट का भोग आरोगते हैं। अन्नकूट महोत्सव प्रभु श्रीनाथ जी में विविध प्रकार की सामग्रियों के कारण भी जाना जाता है। दिव्य शंखनाथ की इस प्रस्तुति में आइए थोड़ा सा इन्हें जानिए।
हम सभी पुष्टि जीव अथवा वैष्णवजन यह भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी को भोग सेवा के तहत नित्य नवीन एवं नियम की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इनमें भी जन्माष्टमी, 56 भोग एवं अन्नकूट के अवसर पर जो सामग्रियां प्रभु श्री जी को अरोगाई जाती हैं वे दुर्लभ दर्शनीय हैं और अगिनत हैं। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा के तिलकायत परिवार की आज्ञा से जिन सामग्रियों का प्रकाशन एवं प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उनमें से कुछ की जानकारी अथवा नाम जाने जा सकते हैं। क्योंकि अन्नकूट का अवसर है अतः अन्नकूट की कुछ सामग्रियों के नाम एवं झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह तो हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री जी को अनसखड़ी, सखड़ी एवं दूधघर की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। सबसे पहले अनसखड़ी की अर्थात बाल भोग की सामग्रियों को देखें तो प्रभु को मठड़ी, गुंजा, मालपुआ, पुआ, सेव लड़ुआ, शक्करपाड़ा, चंद्रकला, बाबर, जलेबी, मनोहर, मेवा बाटी, इंदरसा, कपूर नाड़ी, खरमंडा, दीवला, सुहाली, चुगली, 4 प्रकार की कतली जिनमें बादाम, पिस्ता, चिरौंजी एवं खोपरा शामिल है के अलावा रसखोरा की सामग्री अरोगाई जाती है। यह सभी सामग्रियां टोकरों में सजाई जाती हैं। इसके अलावा श्रीखंड बड़ी, अमरस, सीताफल का शिकरण, सेव का बिलसारू, अनार का रस, अथाना, कच्चा अचार, चालनी, खटीर, खारक, माखन मिश्री, लोन, बूरा, काली मिर्ची, आदा पाचरी, नींबू, टेंटी, केरी 2 प्रकार की एवं शाकगर 5 प्रकार के जिनमें बादाम, पिस्ता, चिरौंजी एवं काजू मिल्मा हैं अरोगाए जाते हैं। ये सामग्रियाँ चपटिया, नांद, कुंडा एवं टोकरा आदि में सजाए जाते हैं। दूध घर की सामग्रियों में प्रभु को बर्फी केसरी एवं सफ़ेद, पेड़ा केसरी एवं सफ़ेद, दूध पूड़ी, बासुंदी, खिलौना एवं दही हांडी अरोगाई जाती हैं। सखड़ी की सामग्रियों में अन्नकूट में प्रभु को विशेष रूप से चावल अरोगाए जाते हैं जो कम से कम 159 मन अवश्य होते हैं। साथ ही जो सामग्रियां ताज़ा सिद्ध होकर अरोगाई जाती हैं उनमें मूंग एवं चना की दाल, मूंग में भी छिलका, छड़ियल आदि होती हैं, तुहर की दाल, कढ़ी, 3 कुड़ा बड़ी का शाक, बैंगन का सादा शाक, बैंगन छीले हुए का शाक, आलू सादा छीले हुए का शाक, शकरकंद, सूरन, कच्चर, भुजेना तथा ताज़ा बैंगन के भुजेना, आलू के भुजेना और कमरक का शाक अरोगाया जाता है। 5 भात में श्री जी को दही भात, मेवा भात, राई भात एवं श्रीखंड भात अरोगाया जाता है। इनके अलावा केला का बिलसारू, पेठा का बिलसारू जो बाल भोग में सिद्ध होते हैं वह अरोगाए जाते हैं। 4 प्रकार के रायता प्रभु को अरोगाए जाते हैं जिनमें दाख, बूंदी, सांगरी एवं आलू का रायता होते हैं। धूली एवं सेव जिसे पाटिया की सामग्री कहते हैं विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा पतले शाक भी अरोगाए जाते हैं जिनमें भाजी, बैंगन, पेठा, सेव, भाजी, साग, अरई, रतालू, शकरकंद, अरबी, कमरख, कंद, सूरन आदि शामिल हैं। प्रभु को 9 प्रकार की कचरियाँ अरोगाई जाती हैं। इनमें भिंडी, तोरई, ग्वार, फली, कचोल अर्थात खरबूजा, टेंटी आदि शामिल हैं। गोल कचोरा में प्रभु को कमल काचरी, कचरिया फीकी, बूंदी, झारा की, मनोरम नीर के झारा की झीनी बूंदी, गगल गाठिया, थपड़ी, शक्करपाड़ा, गोली, पान बड़ा, अनोला पापड़ी, 5 प्रकार के बड़वा अरोगाए जाते हैं। झीनी सेव, बड़ी सेव आदि अरोगाई जाती हैं। यह आपको अचंभित करेगा कि
64 प्रकार की छाछ की चपटियाँ प्रभु के समक्ष अरोगाने के लिए सजाई जाती हैं। सभी प्रकार की भाजी जिसमें मेथी, सुआ, पालक, लोनादी शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में पुष्टि सेवा के तहत भोग की इस सेवा में अरोगाई जाने वाली सामग्रियों के केवल ये नाम हैं। अन्य कितने प्रकार हैं, क्या यह हमें और कहीं देखने को उपलब्ध हैं? हमें अवश्य ही गर्व करना चाहिए। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में अन्नकूट की सामग्री सेवा के कुछ वास्तविक दृश्यों का अवलोकन कीजिए जो दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं और श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से साभार लिए हैं। गुर के गुंजा हुआ सुहाई, गुर के गुंजा हुआ सुहाई, गोधन पूजत ब्रज की नारी, गोधन पूजत ब्रज की नारी, कुर के गुंजा हुआ। अन्नकूट प्रभु श्री जी की सेवा में महामहोत्सव है, अतः विशेष सेवा क्रम भी रहता है। आइए प्रभु श्री जी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या सोमवार 13 नवंबर 2023 के अन्नकूट के सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। चरण को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन श्री जी में आज शंखनाद होने के पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी अपने निज मंदिर में पुनः पधारते हैं। लगभग 6:15 बजे के उपरांत मंगला दर्शन खुलते हैं जो 1.5 घंटे तक खुले रहते हैं। प्रभु श्री जी को कल धराए गए वस्त्र श्रृंगार आदि बड़े नहीं किए जाते हैं, अतः आज मंगला दर्शन उन्हीं वस्त्र श्रृंगारों में होते हैं। मंगला दर्शन हो जाने के उपरांत डोल तिवारी में अन्नकूट भोग सजाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं, अतः अन्य सभी समय के दर्शन भीतर ही होते हैं। दिन भर का पूरा सेवा क्रम भीतर होता रहता है। रात्रि को लगभग 8:30 बजे के पश्चात अन्नकूट के दर्शन खुलते हैं जो 2.5 घंटे तक होते रहते हैं। लेकिन श्री जी के सेवा क्रम में महोत्सव होने के कारण मंदिर की सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। सभी समय प्रभु को झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। अन्नकूट की सामग्रियों के तहत विशेष रूप से आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को धांस अर्थात उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। श्री जी की साज सेवा में आज सभी साज दीपावली के दिवस वाले ही आते हैं। प्रभु को वस्त्र भी आज दीपावली के दिवस को धराए गए श्वेत जरी के ही धराए जाते हैं। हालांकि श्रृंगार में थोड़ी वृद्धि होती है। राजभोग के पश्चात ऊर्ध्व भुजा की ओर लाल रंग का जरी का किनारी बीना का पीताम्बर धराया जाता है, जिसके 2 अन्य छोर चौखटे के ऊपर रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐसा पीताम्बर वर्ष में केवल 2 बार, आज के दिन व जन्माष्टमी नंद महोत्सव के दिन धराया जाता है। जन्माष्टमी महोत्सव नंद महोत्सव के दिन यह केवल चौखटे पर धराया जाता है, परंतु आज यह श्रीहस्त में भी धराया जाता है। प्रभु यह पीताम्बर गायों ग्वालों और निज जनों पर फिराते हैं जिससे उनको नजर न लगे। चतुर्भुज दास जी ने इस भाव का एक पद भी गाया है। खेली बहु खेली गाय बुलाई कोमर तोरी,
बछड़ा ऊपर ऊपर ना फेरत, दाढ़ मेल के डोरी, आप गोपाल फूंक मारत हैं, गौसुत भरत अंकोरी, घों घों करत लकुट पकड़ लीने, मुख फेरत पिछोरी। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को अभ्यंग नहीं होता है। सभी श्रृंगार दीपावली के दिवस के ही रहते हैं। दो जोड़ी के, एक मानक के और एक पन्ना की प्रधानता वाले ही श्रृंगार धराए जाते हैं। दोनों हालरा आज नहीं धराए जाते हैं। केवल श्रीमस्तक के ऊपर लाल रंग की जरी की किनारी वाला गोकर्ण धराया जाता है। इसी प्रकार कूल्हे के ऊपर सिर पेच बड़ा कर दिया जाता है और इसके स्थान पर जड़ाव पान धराया जाता है। कमल छड़ी एवं पुष्प माला जी दीपावली के दिवस के होते हैं, अतः बदले जाते हैं। श्रीहस्त में जड़ाव के सोने के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में भीतर बड़डन को आगे कर तथा खेली बहु खेली, पूजा वे पधारें तब चले री गोपाल गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजा में बड़डन को आगे कर, गोवर्धन पूजा कर गोविंद। अन्नकूट भोग में अन्नकूट कोटिक भातन सो, गोकुल राज गोवर्धन गोधन। अन्नकूट में गोद बैठे गोपाल, अपने अपने टोल कहत, बोल लिए सब ग्वाल इत्यादि। तथा आरती में राजे गिरिराज आज, शयन में कान्ह कुंवर के कर, पोढ़वे के पद में आज भयो हरि पोड़न को समय। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।